जिसपे आप फाइनली आप मतलब आपकी जो मैं बोलूँगा मेरे लिए वो डेस्टिनी टाइप थी जी। कि हाँ, एक ऑपरेशन में एक टीम के साथ जाना, एक स्पेशल फोर्सेस टीम के साथ जाना, मिलिटेंट्स देखना, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज़ करना, तो वो एक ड्रीम थी मेरे लिए जी। मतलब। मेजर रावत, पहली बार आपकी दुश्मनों से मुठभेड़ कब हुई थी? और क्या वो किस्सा है? जाबाजी का किस्सा अपना एक सुनाइए। अ, जब मेरा पहला जो मतलब जो पहला कॉन्टैक्ट हुआ था, जो मेरा वो कश्मीर में हुआ था। जी। तो इनफैक्ट एक वो फॉरेन टेररिस्ट था, फॉरेन टेररिस्ट बेसिकली वो टेररिस्ट है जो पाकिस्तान का टेररिस्ट होता है। तो हम लोग एक अपना गांदरबल करके एक जगह है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमें कहीं से रात के ऑलमोस्ट 11-12 बजे किसी ने बताया कि गाँव वालों ने कि कुछ हरकत हुई है यहाँ पे और किस तरीके का मूवमेंट है यहाँ पे। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम जब सुबह पहुँचे थे अराउंड 3-4 बजे करीब हमारा वहाँ पहुँचना हुआ था। तो उस टाइम पे हमें पता चला कि हाँ, ये पर्टिकुलर घर है, इस पे जो जो यहाँ पे टेररिस्ट हैं वो इस घर में बैठे हैं। तो हम लोगों ने क्या होता है वहाँ पे एक कॉर्डन लगाने का तरीका होता है, लाइक कि आप जैसे घर होता है तो आप उसको हर जितने भी उसके एग्जिट रूट होते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि वो टेररिस्ट भाग सकता है, तो आप वहाँ वहाँ जाके अपने स्टॉप्स लगाते हैं, पार्टी को डिप्लॉय करते हैं। तो इसी बीच में जब हम अपनी बेसिकली अपनी जो पार्टी थी उसको अप्लाई कर रहे थे, तो मेरे साथ जेसीओ साहब थे, सुरजीत साहब थे, हवलदार नेगी था। तो जब उनको हम बता रहे थे कि हाँ, आप यहाँ पे लगिए, आप यहाँ पे जाना है, जो सो हम धीरे-धीरे क्या होता है कि आप जब भी ऐसे स्टॉप्स लगाते हैं, तो आप सबको बताते हैं कि क्योंकि आपको सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर रेडियो में उसने बोला, किसी ने बोला कि यहाँ पे मेरी तरफ मूवमेंट हो रही है, तो आपको जी। पता ही नहीं होगा वो कहाँ बैठा है। जब आप देख के आए हैं, तो आपको पता होता है कि यूजुअली इस डायरेक्शन में लगा है। तो जब हम इस बीच में पार्टी लगा ही रहे थे कि लोगों को बैठा रहे थे कि स्टॉप्स को लगा रहे थे, तो उसी बीच पे कुछ हरकत हुई थी घर से। जी। बेसिकली खिड़की खुली थी और कोई खिड़की से खिड़की पे चढ़ा था। तो जो कि एक बहुत ही सस्पिशियस मूवमेंट था, क्योंकि यूजुअली खिड़कियाँ ऑब्वियसली बाहर निकलने के लिए यूज़ नहीं होती है। तो उस टाइम पे जो वहाँ पे हवलदार नेगी था और सुजीत साहब थे, उन्होंने बोला कि साहब हमारी तरफ से कुछ हरकत हो रही है और यहाँ पे शायद कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। जी। तो जो बंदा बाहर आया था उसने फ़िरन पहनी थी। फ़िरन एक गाउन की तरह होता है, जी। जिसमें अगर आपने हथियार या पाउच पहने हैं तो आपको कुछ अंदर दिखेगा नहीं। पता नहीं चलता। तो उसने क्या फ़िरन पहन के थोड़ा बाहर आया, तो उन्होंने बोला कि साहब बंदा बाहर आया है। तो मैंने बोला जब तक हथियार नहीं दिखता है या कुछ भी नहीं दिखता है, तो कोई फायर नहीं खोलेगा, क्योंकि कोई सिविलियन हो सकता है डर के जी, मारे, जी। कई बार सिविलियंस भी ऐसे करते हैं। तो उस बीच क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया उसको कि इस तरीके से कि कौन है? तो वो बंदा वहाँ से निकल के भाग गया, जी। वापस घर में चला गया। तो इस बीच हमारा भी थोड़ा रिएक्शन काफ़ी फ़ास्ट हुआ, तो क्योंकि वो उस साइड से तो निकल गया, तो हम लगा ही रहे थे। तो तब तक मैं इस साइड से हम दूसरी साइड से आए, हमने बोला कि चलो अब इसको ढंग से क्लोज़ करो, क्योंकि बंदा सस्पिशियस है, कन्फर्म है। तो जब इस साइड में आना ही हुआ था कि हम सड़क साइड से इधर लगाते हुए आ ही रहे थे, तो उतने में वो बंदा एक जो घर का पाइप होता है बेसिकली, तो उससे नीचे आ रहा था। जी। तो उतने में ही जो हमारा कैस्पर का ड्राइवर था, बेसिकली जो हमारे कैस्पर एक व्हीकल होता है, उसमें जी। एक बंदा ऊपर एलएनजी के साथ रहता है। तो उसने वो ऑब्ज़र्व किया, उसको दिखा बंदा आते हुए और वो काफ़ी सस्पिशियस था। क्योंकि अगर सिविलियन होगा, सिविलियन चलिए गलती से खिड़की से आ भी जाता है, बट वो कभी ऐसे पाइप से नीचे नहीं आएगा। तो दैट वाज़ द कन्फर्मेशन, वो एक एक तरीके का कन्फर्मेशन था कि भई हाँ, ये हो गया है, कन्फर्म है, मिलिटेंट है। और जितने में वो नीचे आया और मेरे को जब पता चला, तो ऑलमोस्ट वो लाइक 5 मीटर या इतनी दूरी में रहा होगा। जी। तो जो मेरा जवान था जो ऊपर एलएमजी में था, वो इसलिए फायर नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उसको था कि अगर वो मिलिटेंट पे फायर खोलेगा तो मैं भी उसकी लाइन पे था। तो उसको ये लगा कि अगर मैं यहाँ फायर खोलता हूँ तो शायद मेरे को भी गोली लगेगी। बट उसने इस तरीके का आना हुआ कि जैसे ही वो बंदा नीचे आया, तो अचानक से मेरा भी रिएक्शन आया कि भई कौन हो? मतलब मेरे को ऑनेस्टली, क्योंकि जो कैस्पर वाला था वो भी नहीं बता पाया था, क्योंकि उसने बोला कि अगर मैं आवाज़ करूँगा, तो ये समझ बंदा फिर गया। से भाग जाएगा, ये जी। फायर खोल देगा किसी पे। तो वो चुपचाप रहा, उसको लगा कि जैसे भी रिएक्शन होगा। बट जैसे ही मेरे को नीचे पता चला कि मैं और मेरा बडी थे वहाँ पे, तो हमें पता चला कि बिल्कुल जैसे पाइप से आया, तो हमने पूछा कौन है? जी। तो उसने उतने में ना अपने फिरन से ऐसे हथियार ऐसे, तो उस निकाला। टाइम हमें क्लियर हो गया कि बंदा डाउटफुल है। जी। तो बहुत ही क्लोज़ मतलब वो कॉन्टैक्ट हुआ था, तो उतने में हमने उसको फिर वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ किया जी। और जो बाकी पार्टी थी वो क्लोज़ इन हो गई। तो 1-2 मिलिटेंट थे, तो 2 टेररिस्ट थे बेसिकली पाकिस्तानी जो थे,
तो इसका नाम तलहा था, तो इसको हमारी पार्टी ने वहाँ पे किया और जो दूसरा था टेररिस्ट, जी, उसको फिर दूसरी पार्टी ने किया। तो एक ब क्योंकि अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। जी, तो ये एक बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बहुत ही क्लोज़ जिसे बोलते हैं कि एक कॉन्टैक्ट था